जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण तृतीय अध्याय में, जैसे कि आपने पूर्व में देखा कि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपने एकांतिक श्रेय बतलाने के लिए प्रार्थना की और उसका उत्तर दिया उन्होंने तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन करके, और चौथे श्लोक में किसी भी निष्ठा में स्वरूप रूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है। अर्जुन ने जब कहा कि ये सब जानते हुए मुझे इस कर्म में क्यों धकेल रहे हो, 8वें और 9वें श्लोक में कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों को करना श्रेष्ठ बतलाया गया है और कर्मों के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। योग की स्थिति में रहकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, व्यक्ति करता नहीं है। भगवान कृष्ण का मात्र एक उद्देश्य है अर्जुन को यह बतलाना कि तुम करता नहीं हो, योग की स्थिति में रहकर कर्म करिए। अर्जुन ने पुनः शंका उत्पन्न की कि फिर मैं कर्म क्यों करूं, तो उन्होंने कहा अकर्म अगर किया आपने, जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, कर्म तो उसके लिए अवश्यम भावी है। अगर तुमने कर्म नहीं किया तो पाप के भोगी हो गए। तो इस प्रकार आगे अर्जुन पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयस केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, जब उन्होंने ये कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो अर्जुन पुनः संदेह में चले जाते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझसे ये भयंकर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो। इस प्रकार से आगे उन्होंने इसको परिभाषित किया है और ये कहते हुए कि जिस व्यक्ति ने धरा पर जन्म लिया है उसके लिए कर्म सर्वथा अवश्यम भावी है। यह कर्म योग का सिद्धांत है। यह अध्याय पूर्ण रूप से यहां कर्म पर विशेष बल दिया है। तो आगे कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेया परमवास्यतः। जो यज्ञों की पूर्व के श्लोकों में वेद में निहित यज्ञों के कर्म को भी बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के देवताओं की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों को किया जाता है। देवान भावयतानेन, देवान देवताओं को, भावयता माने प्रसन्न करके, अनेन माने इस यज्ञ से, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, ते देवा भावयन्तु वह माने तुमको। यदि तुम यज्ञों के कर्म से देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्यथ। इन देवताओं और मनुष्यों के बीच सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी, इसका वर्णन किया गया है। देखिए, श्री भगवत गीता में बताया गया है आगे कि भगवान कृष्ण
स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। कहा गया भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। तो फिर देवानाम शब्द क्यों आया? देवानाम भाव्यतानेन, देवताओं को प्रसन्न करने की बात क्यों आई है? इसको भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। देवता विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता यज्ञों को संपन्न करने से विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और उससे प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यथा यदि जलदेव प्रसन्न होंगे तो जल की वृष्टि करेंगे, यदि वायुदेव प्रसन्न होंगे तो वायु प्रकट करेंगे। तो अलग अलग विभागों के अधिकारी देवता यज्ञों से प्रसन्न होते हैं, और जब जल की वृष्टि होगी तो अन्न अधिक उपजेगा। तो इससे प्राकृतिक पदार्थों का पृथ्वी पर अभाव नहीं रहता। यज्ञों के का हेतु बताया है, और यज्ञों को संपन्न करने से इसके अलावा भी और लाभ होते हैं। अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा वेदों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, और स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है, और जीवन के शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलाकर के भगवान कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इष्टान भोगान निबो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इष्टान जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को, इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताओं को, तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता कहा, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर। यज्ञ संपन्न करने पर प्रसन्न होकर देवता लोग जीवन की तुम्हारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सहा। देखिए स्तेन कहा, स्तेन कहते चोर को। देखिए विशेष बात यहां पर बहुत बढ़िया ढंग से कही गई है। भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि यज्ञ के द्वारा देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित पदार्थ प्रदान करते हैं, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए हुए स्वयं भोगता है, विभिन्न प्रकार के भोग, जैसे अन्न है, जल है, तो तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो कहते हैं अप्रदाय एभ्यः इन देवताओं को अप्रदाय बिना भेंट किए, दत्तान जो वस्तुएं इन्होंने तुम्हें प्रदान की, जो इन उपहारों को, जो इन सामग्रियों को, जो इन तत्वों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, उसको क्या कहा गया? स्तेन। वो निश्चित रूप से चोर है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः
नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, लेकिन वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान क्या है? उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। जैसे मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, और जो सतुगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक बतलाए गए हैं। वो कौन कौन से? जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। अब पंच महायज्ञ कौन कौन से कहलाते हैं? पंच महायज्ञ जो बताए गए हैं, देखो, एक साधारण सी बात है जो मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। जैसे शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, और मांसाहारियों के लिए मांस आदि। ये जो वस्तुएं हैं, इन किसी भी पदार्थों को मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता, चाहे शाकाहार हो और चाहे मांसाहार हो। जैसे एक और उदाहरण ले लें, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु, ये जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा या प्रातःकालीन वायु, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसका स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के ऊपर ही आश्रित है। भगवान के द्वारा जो हमें भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदत्त की गई हैं, हमारा संपूर्ण जीवन उसी के ऊपर आधारित है। तो जैसे यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वशयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टानि संतो, यज्ञ शिष्टान कहा गया है, यज्ञ शिष्टान संतो। जैसे यज्ञ शिष्ट कहते हैं यज्ञ को संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को यज्ञ शिष्टा कहते हैं। अशिना माने खाने वाले। भगवान के भक्त कैसे सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, इसमें वो विधि बताई गई है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ शिष्टाशिना संतो, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। और भुंजते के दघम पापा के पच्यंतात्म कारणात्। और भुंजते माने भोगते हैं, अगम माने घोर पाप, पापा पापीजन। और जो दूसरे लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्या इसमें क्या तात्पर्य है? इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? जो भगवत भक्तों और पुरुषों को संत कहा जाता है, वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं या भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ अनन्य प्रेम में मग्न रहते हैं। ऐसे
भक्तों के द्वारा पृथक पृथक साधनों से, चाहे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वो संपूर्ण संसार की इस पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मात्र भोजन करते हैं, वो वास्तव में चोर हैं। ये बात कही गई है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न पर ही, भवन्ति माने उत्पन्न होते हैं, भूतानि माने भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर सब अन्न पर ही आश्रित हैं। और ये संभव कहां, अन्न कहां से संभव है? पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है। और यज्ञाद भवति पर्जन्यो, वर्षा कहां से होती है? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो इस प्रकार से यज्ञ संपन्न करने से यज्ञ जो है नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यहां पर भगवान ने एक क्रम बताया है। मनुष्य के इस भौतिक शरीर के पालनार्थ किस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि सभी व्यक्ति, सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ जो है नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में जो नियमित कर्मों का विधान है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म माने वेदों में, उद्भवम माने उत्पन्न। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म और कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तो कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर ब्रह्म वेदा, अक्षर पर ब्रह्म से। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और ये वेद कहां से आए हैं? वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवन, ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा सदैव स्थिर रहता है। देखिए यहां पर वेद की उत्पत्ति बताई है कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति है यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार प्रवर्तन माने वेदों द्वारा स्थापित, चक्रम माने चक्र, अनुवर्तयति माने ग्रहण करता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करता है, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति अघायुरिंद्रियारामो, इंद्रियारामा इंद्रियासक्त, अघायु पाप पूर्ण जीवन। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है। क्या तात्पर्य है? पहले भी पूर्व श्लोकों में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि दो प्रकार का जीवन बतलाया गया है। एक परब्रह्म परमात्मा से युक्त
परमात्मा के चिंतन मनन भक्ति से युक्त जीवन और एक इंद्रिय आसक्ति से युक्त जीवन। तो यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो व्यक्ति जीवित रहता है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं को की पूर्ति नहीं कर सकते और ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता। हमें पूर्ण रूप से भगवत चिंतन मनन आदि से युक्त होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। यह है हमारी आध्यात्मिक प्रकृति का साधन जो मुक्ति का मार्ग बनता है। और दूसरा व्यक्ति, एक तो जो इंद्रियासक्ति व्यक्ति था उसका जीवन व्यर्थ बताया, और दूसरी तरफ यस्यात् त्वामरतिरेव स्यादात् तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट कार्यम न विद्यते। देखिए दूसरी तरफ क्या बताया गया है। एक तरफ अब जो परमार्थ तत्व को, जो परमात्मा में भक्ति संकीर्तन, परमात्मा की स्मृति में अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसके बारे में यस्त्वात् मरतिरेव, जो व्यक्ति आत्मा में ही रति, आत्मरति, आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है उसकी आत्म तृप्ति ही, और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है या जो अपने में भी पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई भी बड़े से बड़ा प्रलोभन उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस विषय को यहां समझाया गया है। कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। इसका भाव क्या है? उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वो कृतकृत्य हो गया है। उसका उन सब का सभी कर्तव्यों का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः जो परमात्मा में, जो अपनी आत्मा में ही आनंदित है, मीन्स परम तत्व में जो लीन हो चुका है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से, कर्म में तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसको महापुरुष कहा गया है। नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो न एव तस्य कृतेन, कृतेन कार्य संपादन से। जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कोई कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। न कर्तेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कच्चित अर्थ व्यपाश्रया, व्यपाश्रया शरणागत, अर्थात
क्या तात्पर्य है इसका? कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति कार्य करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आगे कहते हैं तस्माद असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पूरुषा। तस्मात असक्ता सत्यम। देखिए मनुष्य का ये बात यहां पर भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर ये बात सिद्ध कर दी कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूपी परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म पालन करना अथवा वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। और जिस व्यक्ति को परमात्मा को की प्राप्ति हो जाती है या परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों का लोक संग के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। और अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं। इसलिए हे अर्जुन तस्माद असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पूरुषा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहकर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांत तस्माद असक्ता सत्यम कार्यम सत्यम कहा गया। इसलिए सततम माने निरंतर अतः कर्म फल में आसक्त होते हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। योगस्था कुर्कर्माणि का निरूपण कर दिया गया है। और कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर्महसी। कर्मणे भी समसिद्धि। कर्मणे भी समसिद्धि कर्मणा कर्म से ही निश्चय ही समसिद्धि माने पूर्णता में। तो देखिए जनकादया कहा है यहां पर महाराज जनक जो कैसे थे विदेह थे। एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक बार नारद जी ने कहा कि जनक का स्थान इतना उच्च कैसे है। नारद जी जनक महाराज जनक के दरबार में जाते हैं। कतिपय नग्न स्त्री वहां अर्धनग्न अवस्था में दिखलाई पड़ती है। तो यहां पर नारद जी को थोड़ा सा ये लगता है कि जनक कैसे विदेह हैं। विदेह ऐसे हैं कि उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। न अर्धनग्न अवस्था उन्हें, वो तो आत्म आनंद में ही आनंदित हैं, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया है। तो जनकादयः कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः लोक संग्रह में वापी। लोक संग्रह सामान्य लोग, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से संपश्यन्तु कर्महसि, तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। क्या तात्पर्य है? भगवान ने समझाया जनक जैसे राजा जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए यदि वो बाध्य नहीं थे, फिर भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वो सारे नियत कर्म करते रहे। ये जनक कौन है? लौकिक जगत में सभी लोग जानते हैं, मां जगत जननी सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। तो यहां पर भगवान ने महाराज जनक का उदाहरण देते हुए
अर्जुन को समझाया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को भी नियत कर्म करने होते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें। और अगले श्लोक में इसकी व्याख्या दी गई है। यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यद आचरति श्रेष्ठस्, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, महापुरुष द्वारा जो भी आचरण किया जाता है, तो इतरः जना, जो सामान्य व्यक्ति हैं, इतर कहते सामान्य को, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। प्रमाणम क्या है? स यत् प्रमाणम कुरुते, वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी हुई है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यही आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण का भी यही निर्देश है, यही संदेश है। न मे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में। क्योंकि उन्होंने कहा न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, क्योंकि मुझे किसी वस्तु का अभाव ना है और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। देखिए, नियत कर्म करने की आवश्यकता को बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि मैं भी नियत कर्म में हमेशा तत्पर रहता हूं। यद्यपि मुझे किसी वस्तु का ना अभाव है और ना आवश्यकता होती है, और ना ही तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म भी नियत है, लेकिन फिर भी नियत कर्म करने में मैं तत्पर रहता हूं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सभी जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। सभी देवताओं के द्वारा वो पूज्य हैं। समस्त संचालकों के भी वे संचालक हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। इसलिए हे पार्थ, तुम युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं वो उन्हें। देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद के अध्याय 6 के 7वें 8वें श्लोक में भगवान की शक्तियां बतलाई गई हैं। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।